देखिए ये भी एक वायरलेस यूरो है, जो कि वायरलेस वॉल्व नोड के लिए कनेक्टेड किया जाता है। ये लोरा अभी मैंने आपको बताया, ये मोटर स्टार्ट करने के लिए होता है, केवल इससे एक मोटर हम स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली 2 मोटर स्टार्ट कर सकते हैं एन और बी में। अभी एन बी वाला पॉइंट में सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ है, तो ये वर्क नहीं कर रहा। अभी फ़िलहाल में एक मोटर हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं वायरलेसली, जो कि बहुत दूर हमारा लगा हुआ है जब। अब ये क्या है, ये भी वायरलेसली कनेक्टेड रहता है। और ये क्या है कि मान लीजिए जहाँ हमने सेटअप लगा दिया वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई वाल्व हमने लगाया है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए ये वायरलेस बनाया गया है। इसमें भी यहाँ एंटीना लगाया गया है, ऐसे एंटीना से वायरलेसली कनेक्टेड होता है। अब देखिए इसका कुछ मैं स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। देखिए एक एलईडी ये है और एक एलईडी ये है। तो ये स्टेटस वाली एलईडी क्या बताती है हमको, नेटवर्क बताती है कि ये वायरलेसली नेटवर्क से कनेक्टेड हुआ है कि नहीं। अगर कनेक्टेड हो गया है तो ये एलईडी हर 5 सेकंड में ब्लिंक करने लगेगी। देन अगर कनेक्टेड नहीं हुआ है, या तो ये एलईडी कंटिन्यू जलती रहेगी तो समझ लीजिए कनेक्टेड नहीं है, या बिल्कुल नहीं जलेगी तो कनेक्टेड नहीं है। अगर हर 5 सेकंड पे ब्लिंक कर रही है तो ये वायरलेसली कनेक्टेड हो चुका है। इसका इंडिकेशन यही होता है। अब ये चार्जिंग वाली एलईडी है, इसका इंडिकेशन ये है कि हमारा बैटरी जो है इसके अंदर, इसमें 2 सेल लगते हैं और वो बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इसका इंडिकेशन है। अगर ये कंटिन्यू जल रहा है तो बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है। अगर ये लाइट नहीं जल रहा है तो हमको देखना पड़ेगा बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, आखिरकार चार्जिंग कैसे नहीं हो पा रही है। तो इसमें एक 12 वोल्टेज का सोलर पैनल लगा दिया जाता है, सोलर प्लेट, जो कि 12 वोल्टेज आउटपुट देती है। वो हम यहाँ कनेक्टेड करते हैं। देखो ये 2 वायर जो निकले हैं, यहाँ प्लस माइनस में हम लगा देते हैं। अगर लाइट नहीं जल रही है चार्जिंग वाली तो वो सोलर प्लेट को चेक करेंगे, उसके आउटपुट को चेक करेंगे, प्रॉपर वर्किंग है तो वायर को ट्रेस करते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से आगे अंदर तक चले जाएंगे। और वाल्व कुछ इस टाइप से ये वाल्व है। इसमें केवल 3 वाल्व हम लगा सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो ये 3 वाल्व हम यहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो 3 वाल्व हम ऑपरेट कर सकते हैं इससे। अब अंदर की बात इसमें बताता हूँ मैं, अंदर क्या है। देखिए अंदर कुछ इस तरीके से पोर्ट 1, 2, 3 और ये और सोलर वाला जो है अंदर गया है। अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखिए कि जो सोलर प्लेट है उसका जो अंदर वायर गया है वो इस पीसीबी के नीचे एक और छोटा पीसीबी है, आपको अंदर देखो दिखाई दे रहा होगा वो वाला, वो छोटा पीसीबी है। वो एक्चुअली क्या करता है, वो एक तरीके का स्टेबलाइजर का काम करता है। जैसे स्टेबलाइजर नहीं करता है काम कि आपका वोल्टेज ज़्यादा आए या कम आए, वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है 230 वोल्टेज। ऐसे ही उस छोटी वाली पीसीबी का काम है, सोलर प्लेट आपका चाहे 14 वोल्टेज दे या 10 वोल्टेज दे, उसका काम है केवल 12 वोल्टेज निकालना। वो कंटिन्यू निकालेगा और कांस्टेंट निकालेगा, फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। उसका काम यह है, स्टेप अप स्टेप डाउन को अपने आप हैंडल करता है, ऑटोमेटिक वो पीसीबी होती है। उस पीसीबी के होने के बाद वो सीधा कनेक्टर के थ्रू यहाँ आया है, ये वायर उस पीसीबी से आया है, इस वाली पीसीबी में यहाँ लग जाता है। तो यहाँ से ये चलता हुआ इस एलईडी में गया है। एलईडी में चार्जिंग अगर चल रही है तो एलईडी ग्लो करने लगेगी, ठीक है। अगर चार्जिंग चल रही है तो एलईडी ग्लो करेगी। उसके बाद में ये वाली जो पीसीबी छोटी सी पीसीबी है, ये बूस्टर पीसीबी होती है। अब हमारे पास जो इसमें बैटरी लगी है नियर अबाउट 8 वोल्टेज की बैटरी है, लेकिन हमको इस बल्ब को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्टेज का सप्लाई चाहिए। तो ये क्या करती है, उस 8 वोल्टेज डीसी को बूस्ट कर देती है 12 वोल्टेज में। कुछ मिली सेकंड के लिए इसको ऑपरेट करना पड़ता है, तो कुछ मिली सेकंड के लिए बूस्ट कर देती है तो ये ऑपरेट हो जाता है। तो और ये वाला जो रखा है, इससे आप क्या करते हैं, इसको नॉब से, इसको ड्राइवर की मदद से सेट भी कर सकते हैं कितना वोल्टेज आउटपुट में आपको लेना है, ठीक है। ये हो गया, केवल इतना सा इसमें है। ये लोरा जो है वायरलेसली कनेक्टेड रहता है और अपना 3 वाल्व इससे हम ऑपरेट करा सकते हैं।